स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। भगवान का स्वागत हुआ द्वारका पहुंचने पर और भगवान के जैसे कमल के दो लाल पुष्प मध्य में बैठकर हंसकर कुछ बोल रहे हो, वैसे ही भगवान के दोनों कर कमलों के मध्य में धवल शंख बजने लगे। महाराज शंख बजने लगे, हंस के समान सुशोभित होकर शंख ध्वनि बजने लगा। शंख ध्वनि कर रहा है। द्वारका वासियों ने शंख की ध्वनि सुनी, समझ गए श्री कृष्ण आ गए, श्री कृष्ण आ गए। उनकी अगवानी करने लगे, आगे बढ़ने लगे। लोगों ने प्रार्थना की, लोगों ने प्रभु पर भरोसा करने लगे। इस प्रकार स्वागत हुआ। अब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ वहां पर। इस प्रकार द्वारका में भगवान का स्वागत हुआ। शौनक जी ने प्रश्न किया, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया, क्या गर्भ नष्ट हो गया था? किंतु भगवान ने उसे जीवित कर दिया। जिस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा के जन्म, कर्म और मृत्यु का वर्णन क्या कर सकते हैं। माता उत्तरा के गर्भ से परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल रहे थे। तब भगवान को देखा, उस समय उन्होंने अंगूठे के बराबर का रूप धारण कर रखा था। उनका अत्यंत सुंदर शरीर, बिजली के समान पीतांबर, शीश पर मुकुट की प्रभा छिटक रही है। भगवान भक्त की पड़ी हुई पीड़ा को देखकर उसके नयन क्रोधवश लाल थे। विराजमान गदा को वे गर्भ की रक्षा के लिए चतुर्दिक लुके के समान घूम घूम कर घुमा रहे हैं। जब चक्राधार गदा घूम रही है, उसी तेज से ब्रह्मास्त्र निष्प्रभ हो गया और परीक्षित को देखते देखते भगवान अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर शुभ लग्न मुहूर्त में परीक्षित का जन्म हुआ। उस समय सारे अनुकूल थे, मंगलमयी घड़ी विराजमान है। महाराज युधिष्ठिर ने कृपाचार्य पुरोहित ने स्वस्ति वचन पुण्यवचन कराया, ब्राह्मणों को सुवर्ण दिया, गौदान किया, पृथ्वी का भूत प्रभुत दान किया। ज्योतिषियों ने बालक का भविष्य बतलाया। भगवान विष्णु ने यह बालक को देखकर इसकी रक्षा की है, इसलिए इसका नाम विष्णुरात रखा। ऐसा विष्णुरात को ही परीक्षित कहते हैं। माँ के गर्भ में बालक ने अपने रक्षक कृष्ण को देखा। बाहर निकलते ही उसकी आंखें चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगी। उसका नाम परीक्षित पड़ा। इस प्रकार परीक्षित की कथा यहाँ पर संपन्न होती है। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा परीक्षित का भविष्य लिखा गया। देखिए कथा का रसपान किस मोड़ पर चला। अब परीक्षित को श्राप दिया गया है। उस समय व्यास पुत्र सुखदेव जी के द्वारा आत्मा के परम स्वरूप का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर गंगा के तट पर अपने शरीर को छोड़कर अभय पद को प्राप्त किया। यह भविष्यवाणी कर ज्योतिषी जन महाराज ने प्रबुद्ध दक्षिणा प्राप्त की, अपने घर पे चले गए। राजकुमार परीक्षित शुक्ल पक्ष के चंद्र की भांति दीनाधुन बढ़ने लगे। महाभारत संग्राम में युधिष्ठिर ने जाति के बहुत से लोगों का वध किया करवाया। अब भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से भाई उत्तर दिशा में चले गए। विदुर जी के द्वारा उपदेश देने से धृतराष्ट्र गांधारी हिमालय की ओर चले गए। हिमालय की तरफ जैसे ही धृतराष्ट्र गांधारी हिमालय की तरफ चल पड़े। श्री राधा। अब शकुन होने के कारण आगे युधिष्ठिर को चिंता होने लगी और अर्जुन आगे क्या कहते हैं। भगवान युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का समाचार लेने के लिए अर्जुन को द्वारका भेजा। कई महीने की बात है।
अर्जुन वहां से लौट कर नहीं आया जब द्वारका से, तब युधिष्ठिर को अपशकुन होने लगे। काल की गति अति विकट हो गई। गर्मी में गर्मी नहीं पड़ती, सर्दी में सर्दी नहीं पड़ती, बरसात में वर्षा नहीं होती। लोग अपनी जीविका कैसे चलाएंगे? असत्य पारायण लोग हो गए, परिवार में स्नेह नहीं रहा, पति पत्नी के संबंध कटु हो गए, सब तरफ छल कपट का व्यवहार दिखाई पड़ रहा है। ये सब देखा युधिष्ठिर ने और अपने छोटे बंधु भीम को अपने पास बुलाकर कहा, भीम, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन कृष्ण का समाचार लेने द्वारका गए थे, पूरे 7 महीने होने पर भी अभी तक नहीं लौटे महाराज। इसका क्या कारण है? देवर्षि नारद ने कहा, समय तो नहीं आ पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं, धाम छोड़ना चाहते हैं। बार बार मेरे अंग फड़क रहे, हृदय में कंपन हो रहा है। श्वान हमारे सामने मुख कर कर भूख रहे हैं। जब समझ लो घर के सामने कुत्ता रोने लग जाता है तो हमें कैसी चिंता होती है। घर में कोई बूढ़ा बड़े रहता है, अरे इसको थोड़ा भगा दो भाई, ये हमारे घर के सामने मुख करके रो रहा है। तो उस समय ऐसे अपशकुन होने लगे। और अर्जुन भगवान कृष्ण की द्वारका में बैठा है। मृत्यु की सूचना देने वाला उल्लू दिन में भयंकर शब्द बोलने लगा। कहते हैं कि उल्लू की अगर आवाज आपने सुनी तो समझ जाना कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। उल्लू सूर्य चंद्र के चतुर्दिक गोलाकार मंडल में बैठते हैं। मेघों से रक्त की वृष्टि हो रही है महाराज, ऊपर से ब्लड की वर्षा होती है। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। सर्पों की वर्षा होती है, जहरीले नाग नीचे जमीन पे गिरते हैं। चारों तरफ से धूल भरी आंधी रह रहकर चल रही है। आकाश के बिना बादलों से बिजली गिर रही है। बार बार भूकंप के झटके आते हैं। घी की आहुति डालने पर जैसे अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, बछड़े दूध नहीं पीते, गायों की आंखों से निरंतर आंसुओं की धारा बह रही है। मंदिरों में देवता की मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे, पसीना प्रवाहित कर रहा है। देश में, गांव में, नगर, उद्यान, ये सब आनंद शून्य हो गए। कहां तक कहूं महाराज, चारों ओर भीषण दृष्टि दुष्य गोचर है। कहीं पृथ्वी भगवान के श्री चरणों से रहित तो नहीं हो गई। इस प्रकार युधिष्ठिर चिंता करने लगे। अर्जुन द्वारका से आ गए। उनकी आंखें मलिन थी, उनकी आंखों से अश्रु बिंदु टपक रहे हैं। शरीर शिथिल है, नीचे मुख झुकाया हुआ है। युधिष्ठिर के चरणों पर अर्जुन जाकर पड़े। अब उनकी स्थिति देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बात याद करके उन्होंने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, द्वारका में यदुवंशी सकुशल है? भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां, परिवार के लोग आनंद में तो है? तुम्हारी आकृति मलिन है, मुखमंडल पर तेज दिखलाई नहीं पड़ता। क्या तुम्हारा अपमान किसी ने किया? कहीं तुमने अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं किया? इस प्रकार नाना प्रकार के अर्जुन को प्रश्न किए गए। हमें तो ऐसा लगता है कि तुमने द्वारका में कोई निंदित कर्म किया होगा। तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? हो न हो, अपने परम प्रियतम भगवान श्री कृष्ण तुमसे दुखी है, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है। अपने बड़े भाई की आशंका भरे प्रश्नों का सुनकर शोकाकुल अर्जुन विषाद से भर गया। बार बार श्री कृष्ण की स्मरण करने लगा। कुछ उत्तर दे न सका, कुछ समय तक मौन रहा। किसी भी प्रकार से अपने आंसुओं को पोंछा और कंठ आंसू से अवरुद्ध हो गया। बोले, महाराज, आपने जितने कारण गिनाए उनमें से एक भी नहीं है, किंतु
हमारे मित्र ने ठग लिया, इसी से मेरा तेज कम हो गया। अब मेरे शरीर में प्राण नहीं है। जिनके आश्रय से द्रौपदी के स्वयंवर में राजा द्रुपद के आए हुए कामंतक राजाओं से मैंने हरण लिया था, धनुष्य बाण पर चढ़ाकर मैंने एक मछुए की आंखों का बोध किया था, उसी का फल से मैंने द्रौपदी को प्राप्त किया। उन्हीं की छत्र छाया में रहने के कारण मैंने समस्त देवों के साथ इंद्र को अपने पराक्रम से जीता। नाना प्रकार के अर्जुन ने बताया कि श्री कृष्ण की कृपा इतनी है। उनकी कृपा थी कि 10,000 हाथियों का बल संपन्न अपने छोटे भाई भीमसेन ने राजाओं के सिर पर रखने वाले महाअभिमानी जरासंध का वध कर दिया। जरासंध के कारागार से छुड़ाए गए राजाओं ने आपके यज्ञ से इतनी सामग्री भेंट की है। नाना प्रकार की महाभारत की एक यथोगाथा अर्जुन सुनाने लगे। बड़े भैया मैं क्या कहूं, महाभारत में युद्ध में कौरव सेना अपार है, बड़े बड़े सुरमा है, लेकिन वहां पर भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, शल्य आदि आदि योद्धा मैं देखता था, खूब ठीक से देखता था। भगवान श्री कृष्ण मेरे आगे आगे चलते हैं। इस प्रकार अर्जुन ने इन बातों का वर्णन किया कि मैंने वहां पर कोई निंदित कार्य नहीं किया, लेकिन भगवान हमारे यहाँ नहीं आ रहे, इसी से मेरा मुख मंडल से मेरा तेज कम हो गया। अब आगे राजा परीक्षित की कथा वहां पर चलती आगे चलती गई। एक बार की बात है, परीक्षित ने एक विचित्र दृश्य देखा। राजा के वश को धारण किए हुए शूद्र के हाथ में गाय बैल के जोड़े को बेरहमी से पीटता रहा। इसका कोई मालिक नहीं है। बैल डर के मारे थोड़ा थोड़ा मृत्यु की तरह जा रहा है, शरीर कांप रहा है। गाय को शूद्र पैर की ठोकरों से मार रहा है, अत्यंत दीन हो रहा है। उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं है। रथ पर बैठे हुए महाराज परीक्षित ने जब ये दृश्य देखा, उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और डांटा कि तू कौन है, बलवान होकर भी राज्य में दुर्बल प्राणियों को बल से मार रहा है। भगवान श्री कृष्ण परम धाम चले जाने पर निर्जन स्थानों में निरपराधों का अपराध करने वाला तू अपराधी है, तेरा वध योग्य करने का। वृषभ और गाय से पूछा, हे कमलनाल के समान आपका धवल स्वरूप है, 3 पैर न होने पर भी आप एक पैर से चलते फिरते हैं। आपके तीनों पैरों को किसने काट डाला, बतलाइए। आप क्या बेल के रूप में कोई देवता है? तब अतिरिक्त किसी प्राणी के नेत्र के आंसू से बहते मैंने नहीं देखा। तब धेनुपुत्र आप शोक न करें। इस तरह मैं दुष्ट को दंड देने आया हूं। अब आप रो नहीं, आपका कल्याण हो। प्रजा की रक्षा न कर सकने वाले राजा की कीर्ति, आयु और ऐश्वर्य नष्ट हो जाते हैं। महाराज परीक्षित की बात सुनकर वृषभ रूपधारी धर्म ने कहा, आप भगवान के भक्त हैं। राजा ने वृषभ की बात सुनी, मैं पहचान गया, वृषभ के रूप में आप धर्म हो। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बतलाया कि अधर्म करने वाले को जो पाप लगता है वही पाप चुगली करने वालों को भी लगता है महाराज। और अब चौथा कारण केवल सत्य बचा है, उसी से आप चल रहे हैं। असत्य ही दुख का कारण है। भगवान के चरण चिन्हों को इस प्रकार वहां पर प्रसारित किया गया। परीक्षित की बात को कलयुग ने सुना। जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो छल कपट करता है, तुम हमारे ब्रह्मावर्त क्षेत्र में बिल्कुल मत रहो। यह हमारा भारतवर्ष भगवान की आराधना का स्थान है। कलयुग का स्थान भारत में नहीं है। जब परीक्षित की बात कलयुग ने सुनी, सुनते ही कलयुग थरथर कांपने लगा। हाथ जोड़कर बोला, आप जहां बोलेंगे मैं वहां रहूंगा महाराज।
महाराज की आज्ञा से जहां भी मैं रहने का विचार करता हूँ, धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े आप दिखलाई पड़ते हैं। मुझे ऐसा कोई स्थान दिखाई नहीं देता कि मैं कहां पर जाकर शासन करूं। कृपा करके बतलाइए। कली की प्रार्थना को सुना महाराज परीक्षित ने, पर्याप्त सोच विचार कर कहा, कली 4 स्थान तेरे लिए दिए मैंने। वो 4 स्थान कौन से? जहां पत्ते खेले जाएंगे, जुआ खेला जाएगा, वहां पर कलियुग को पहला स्थान दिया गया है। जहां पर 4 दोस्त 5 दोस्त मिलकर पत्ते खेलेंगे, वहां कलियुग रहेगा। दूसरा, शराब खाना, जहां पर शराब बिकेगी आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी कॉलोनी में चल जाओ, किधर भी चले जाओ, जहां शराब बिकेगी वहां कलियुग बैठा है महाराज। तीसरा स्थान, जहां पर वैश्यालय पर स्त्री गमन, वहां पर कलियुग रहेगा। और चौथा स्थान, जहां जीवों को काटा जाएगा। सुवर्ण के अंदर कसाई खाना और सुवर्ण में जहां सोना है वहां पर कलियुग बैठ जाएगा। तेरे को जहां 4 स्थान दे दिए मैंने, उन स्थानों में तू रहना। अभ्यस्थित सदा तस्मै स्थान निकलयेद दो द्युतम पानम स्त्रियम सुना यत्रा धर्म चतुर्विध। 4 स्थान तेरे को दे दिए, जहां जुआ, द्रुत क्रीड़ा, पानम यानी रसपान, रात को पी ली तो सुबह को उतर जाएगी। कहते हैं ये नशा एक मारी सुबह उतर गई, लेकिन हरि नाम की प्याली पी ले तो तेरी जिंदगी सवर जाए। श्रीमद् भागवत कथा का रस अमृत पान जिसने पी लिया, उसको कोई पान करने की जरूरत नहीं। आइए भाई साहब, आइए राम साहब। मेरा परम सखा रामलाल जी सोनी, बहुत मित्रता का ऐश्वर्य है मेरा। आपका इस भागवत सभा में स्वागत। सरस्वती नगर आइए, तो 4 जगह देने के बाद इन स्थानों में अमृत, मद, काम, रजोगुण, हिंसा तथा वैर के साथ रहता है। फिर कली राज्य में कहीं द्रुत नहीं हुआ तो मेरे लिए कोई स्थान निर्धारित कर दीजिए। पर राजा ने उसे रहने के लिए एक और स्थान दिया महाराज, और वो है सुवर्ण। सुवर्ण जहां पर पहना जाएगा या जहां पर उसका निवास होगा, जहां सोना हम रखते हैं, वहीं पर कलियुग बैठ गया। लेकिन वो सुवर्ण कितना प्रिय है भारत में। 65,000 भी हो गया तो भी भारतीय स्त्री 1 ग्राम का होईना पण एका महिन्याला तो घ्यायलाच पाहिजे। और जब भी तो हमारे शोरूम चलते हैं, जब भी तो हमारा व्यापार भी होता है। सुवर्ण प्रिय इस आइए श्री राम। तो इतना कहा परीक्षित ने कि आप सुवर्ण में रहे। परीक्षित कह रहा धनी मला दाखवानो आता कुठे राहू मी, तर बघू परीक्षितने सांगितलं बाहेर सोन्यामध्ये राहत जाय। तो
आगे स्थान निर्धारित किया, सुवर्ण का दिया। कलयुग में 5 स्थान हो गए महाराज। कौन सा स्थान है बताइए? आप कथा सुन रहे हैं, बताइए महाराज, आप बताइए नीलेश जी। जहाँ जुआ खेला जाता हो जी, परस्त्री गमन जी, मदिरापान जी, अनैतिक तरीके से कमाया हुआ धन नहीं, परस्त्री वो बता दिया आपने। एक पहला नंबर है दूध खेलना मतलब जुआ खेलना, जी, दूसरा नंबर परस्त्री के मतलब गमन, हाँ। और तीसरा स्थान है अनैतिक तरीके से कमाया हुआ धन, और चौथा मदिरापान, पांचवा स्वर्ण, वो भी अनैतिक तरीके से आया हुआ सुवर्ण नहीं, किसी भी तरह से आया हो सुवर्ण। हाँ हाँ, नहीं पर ज्यादा सोना तो अनैतिक रूप से ही आएगा ना महाराज। इस कलिकाल में तो 1 ग्राम भी लेना दुर्लभ है, तो सुवर्ण में उसको स्थान दिया गया। सूत जी कहते हैं झूठ, मद, काम, रजोगुण और वैर के साथ कलयुग को समाविष्ट कर दिया गया है। पुनश्च याचमानाय जातुरूप मदात् प्रभु तदोन्नतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। सूत जी कहते हैं हे ऋषियों, अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। ये 5 चीजों से जो व्यक्ति दूर रहेगा तो उसे कली की छाया या कली की अवकृपा का भागी नहीं बनना पाता। धार्मिक गुरुओं, राजाओं को बड़ी सावधानी के साथ इसका त्याग करना चाहिए। इसके बाद राजा परीक्षित ने वृषरूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया को जोड़कर ये 3 पैर जो वृषभ को नहीं थे वो जोड़ दिए और पृथ्वी का संवर्धन किया, संतुष्ट किया। उन्हीं से शासनकाल में दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित होकर बैठ गए। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि कली के राजा के चरणों पर गिर पड़ा, इस प्रकार उसने राजा को छू लिया। इतना कहते ही कलयुग राजा के चरणों पर गिर पड़ा महाराज, और जैसे ही गिरा राजा ने सोने का मुकुट पहना हुआ है, चरणों से उसने उसके छत्र में जाकर प्रवेश कर लिया, और जैसे ही पैर छुए फल यह हुआ कि राजा पर उसका कुछ प्रभाव पड़ने लगा। कली में सुवर्ण को स्थान देते समय राजा ये भूल गए कि मेरे सिर पर सोने का मुकुट है। क्योंकि राजा नहीं कहा था कि जहां सोना रहेगा वहां तू जाकर बैठ सकता है। सुवर्ण का मुकुट है, या सुवर्ण का अर्थ धन भी होता है। नैमिषारण्य में सूत ने कथा कहने पर पूर्व परीक्षित से मुक्त होकर जा चुके। यह कथा वर्तमान बोला इस परिणति सूत्र के अनुसार निकटवर्ती भूत के अर्थ में समझना चाहिए। इस प्रकार राजा परीक्षित को आगे श्रृंगी ऋषि महाराज का श्राप मिला। कथा बड़ी मर्म है। राजा परीक्षित भगवान पर श्री कृष्ण की बड़ी कृपा है। कारण यही है कि माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी वो मरे नहीं। ब्राह्मण के शाप के कारण अब राजा 7वें दिन तक्षक नाग डसने वाला है। अब जिससे मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी वो भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उस समय अपने चित्त में भगवान के चरणों का समर्पित कर रखा है। शाप की बात सुनने के बाद सांसारिक आसक्ति को छोड़कर गंगा के पावन तट पर बैठकर उन्होंने सुखदेव जी से अब भागवत सप्ताह का आयोजन कराया। भगवान के चरणारविंद का सतत स्मरण करते रहे। किसी भी प्रकार का भय नहीं है। परीक्षित ने कलयुग का वध क्यों नहीं कर दिया?
उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए था। अलग अलग महाराज अलग अलग प्रश्न कर रहे हैं। ऋषियों के प्रश्न करने से सूत जी कहते हैं कलयुग में मानसिक पुण्यों का तो फल मिल जाता है, किंतु जो मानसिक पाप करते हैं उसका कुछ भी फल नहीं मिलता। कलयुग का एक महान गुण है, यही सोचकर उन्होंने उसे छोड़ दिया, उसका वध नहीं किया। ऋषियों ने परीक्षित की कथा सुनी, प्रसन्न हुए, सूत जी को आशीष दिया। सूत जी आप सैकड़ों साथ जिए। सूत जीवा समा सौम्यम, हम लोग मृत्यु से घिरे हुए हैं, आप सर्वदा श्री कृष्ण का कथामृत का पान करते करते रहते हैं, हम तो यह कर्मकांड कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे तो आधार श्री कृष्णार के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्री कृष्णार के चरणार विंद। मेरे तो आधार श्री कृष्णार के चरणार विंद, मेरे तो आधार कृष्णार के चरणार विंद। मेरे तो आधार कृष्णार के चरणार विंद। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधारमण हरि गोविंद बोलो, ओ राधारमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधारमण हरि गोविंद बोलो, ओ राधारमण हरि गोपाल बोलो, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओ हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जी का कथामृत का रसपान कर रहे हैं और भगवान की महिमा के बारे में क्या कहा जाए। स्वयं भगवती लक्ष्मी भी दूसरों को छोड़कर भगवान की आराधना किया करती है, उनके चरण कमलों में निवास करती है। भगवान के चरणों की गंगादी का पवन धारा स्वयं परमेश्वर शिव जी के सादर शिव पर धारण करती है। ऐसी अवस्था में त्रिलोकी में मुकुंद के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा अर्थ क्या हो सकता है। तुलसीदास जी ने इसका अनुवाद इस प्रकार किया है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। उच्च वर्ण की माता और निम्न वर्ण के पिता उत्पन्न संतान को विलोम जन्म हुआ करते हैं। इस प्रकार मुकुंद मुकुंती कुम भक्ति ददाति मुकुंदम, जो अपने प्यारे के भक्तों को मुक्ति दे, भक्ति का प्रदान करे, उसे मुकुंद कहा जाता है। इस प्रकार भगवान की चर्चा की महिमा प्रकट करने के बाद मुख्य कथा को परीक्षित मोक्ष की कथा उपस्थित करते हुए सूत जी ने कहना प्रारंभ किया। एक दिन महाराज परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए। हिरणी के पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए। उन्होंने बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। कहीं जलाशय न मिलने पर वे शमीक मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। मुनि की आंखें बंद है,
समाधिस्थ है, उस समय बाह्य जगत का कुछ भी भान नहीं है। ब्रह्म भाव की अवस्था में स्थित राजा परीक्षित ऐसी ही अवस्था में उनसे जल की याचना करने लगे, क्योंकि परीक्षित का गला प्यास से सूखा जा रहा है महाराज। जब वहां उन्हें किस प्रकार का कोई उत्तर नहीं मिला तो राजा परीक्षित अपने आप को अपमानित अनुभव करने लगे। एकाएक उनको मुनि पर क्रोध आया। उनके जीवन में इस प्रकार का प्रथम अवसर था और वहीं से लौटते लौटते उन्होंने क्रोधवश धनुष की एक नोक से एक सर्प को, मरे हुए सर्प को उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले गए। अब शमीक ऋषि का बेटा महाराज कौन है? श्रृंगी ऋषि। ऋषि श्रृंगी ऋषि ने जैसे ही बचपन में अपने पिता के गले में जो सर्प डाला हुआ देखा, किसी ने राजा के शमीक के गले में मृत सांप डालने की बात श्रृंगी से कही। सुनते ही श्रृंगी दौड़े दौड़े आए, क्रोध के मारे लाल हो गए। उसने कहा ठीक है, ऐसे क्यों मार के गावी राजा को मैं दंड देता हूं कि आज सारी दुनिया मेरा बल देखेगी। ऐसा कहकर श्रृंगी ने कौशिकी नदी से जल का आचमन करके वाणी रूपी वज्र का प्रयोग कर शाप दिया, हे कुलंगाकर परीक्षित, तूने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है। अतः मैं श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा। कौशिक्याप उपस्तुष्य वाग्रजं विसर्जयः इति लंघित मर्यादं तक्षक सप्तमे हनि। 7वें दिन तक्षक नाग आकर तुझे डस लेगा। इस प्रकार राजा के श्राप को देकर श्रृंगी आश्रम में चले गए। अपने समाधिस्थ पिता के गले में मरा हुआ सांप लटक रहा है। उस दृश्य को देखकर श्रृंगी ऋषि जोर जोर से रोने लगे। बेटा का रोना चिल्लाना सुनकर मुनि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक सर्प मरा हुआ पड़ा है। उसने फेंक कर उन्होंने अपने पुत्र को पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? ऐसे अनेक पूछने पर बालक ने कहा कि ब्रह्मर्षि शमीक ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र की प्रशंसा नहीं की। उन्होंने दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं है। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख बालक, तूने बड़ा अनर्थ कर डाला। खेद है कि थोड़ी सी गलती के लिए तूने इतना बड़ा दंड इतने बड़े राजा को दे दिया। श्रृंगी, तूने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तेरी बुद्धि कच्ची है। राजा कोई साधारण नहीं है। राजा भगवान का अंश होता है। उसके दुस्सह से तेज और सुरक्षित और निर्भय पूरी प्रजा रहती है। राजा के अभाव में प्रजा में अराजकता फैल जाती है। सर्वत्र अन्याय का तांडव होने लगता है। चारों तरफ चोरी लूटपाट होने लग जाती है। स्त्रियां धर्म संकट में गिर जाती है। सनातन की मर्यादा छिन्न विच्छिन्न हो जाती है। वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती है। इस सब का पाप राजा को नहीं लगता। बेटा, तूने बड़ा अन्याय किया है। सम्राट परीक्षित बड़े यशस्वी और धर्म धुरंधर है। भगवान के प्यारे भक्त है। वे भूख और प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं है। इस प्रकार शमीक महाराज भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मेरे इस नाबालक ने हमारे निष्पापक राजा को अपराध किया, उसे शाप दिया है। हे सर्वात्मा, भगवान कृपा करके उस राजा को क्षमा करे। परीक्षित ने शमीक मुनि का अपमान किया था, किंतु उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ऐसा ही होता है।
सांसारिक सुख दुखादि उन्हें प्रभावित नहीं करते। अब गंगा के तट पर राजा परीक्षित ने अन्वेषण किया। सुखदेव जी का आगमन हुआ, राजधानी में लौट कर आए। अपने मुकुट पर राज परिच्छेद उन्होंने उतारा। जैसे ही मुकुट उतारा, राजा को स्मरण हुआ कि मैंने ये गलत काम कैसे कर दिया। महर्षि के गले में सांप डाल दिया। जब सांप डाला, जब मुकुट था, और मुकुट में कलियुग का प्रवेश था। इस निंदनीय कर्म के लिए उनके महान पश्चाताप को उदित हुआ। उन्होंने सोचा, अपना तेज छिपाए हुए मैंने निरापराध ब्राह्मण के साथ नीच पुरुष के समान व्यवहार किया है। अब श्रृंगी के शाप की बात राजा ने सुनी। उन्होंने झटपट अपने राज्य के सारे जन्मे को समर्पित कर दिया और भगवती भागीरथी के तट पर चले गए। अन्न जल का त्याग किया। कुश के आसन पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। अब राजा अनुष्य आमरण अनशन पर बैठने के बाद जंगल में आग की तरह फैल गई। अत्रि, वशिष्ठ, भृगु ऋषि, अंगिरा, व्यास आदि नारद महात्मा लोग तीर्थ यात्रा के बहाने आने लगे। राजा ने उठकर महात्माओं की अगवानी की, विनम्रता के साथ बैठाया, स्वागत किया। उन्होंने कहा, मुनियों, आपके आ जाने से मैं धन्य हो गया, लेकिन शमीक मुनि के पुत्र का श्राप मेरे लिए वरदान बन गया है कि आप लोग हमारे पर कृपा कीजिए, गंगा देवी भी हमारे अनुकूल बन जाए। अब हमें तक्षक का डर नहीं है और न मृत्यु का भय है। आप लोग कृपा कर भगवान की कथा का गान करें और हमारी यही इच्छा है। तब वहां पर राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत सप्ताह का ऋषि मुनियों के द्वारा आयोजन किया। नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अब भगवान सुखदेव जी कथा सुनाने लगे। सुखदेव जी को देखा, भगवान की तरह आगमनी की, आसन पर बैठाया, विराजमान किया, पाद्य चरण पूजन किया, सर आगे झुकाकर खड़े रहे कि हमारा जीवन धन्य हो गया। आपके आज जैसे संत मेरे कल्याण करने के लिए आए। हे महाराज, मैं एक अधम क्षत्रिय हूं, किंतु मेरा परम सौभाग्य है कि आप मेरे अतिथि बने। आप तो स्मरण मात्र से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, मंगल हो जाता है। आपके सानिध्य से मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। आज मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरा उद्धार करने के लिए आप आए, नहीं तो आप कहां मिलते। संप्रति में आपके श्रीमुख से यह मैं सुनना चाहता हूं। भगवान, आप मुझे बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या सुनना चाहिए, वे किसका श्रवण करे, किसका जप करे, किसका भजन करे। प्रभु, आपका दर्शन दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर में एक गाय दूही जाती है दोस्तों के घर पर, उतनी देर भी आप ठहरते नहीं हो। नूनम भगवतो ब्रह्मण गृहेषु गृहनिधानम न लक्ष्यते हवास्तमपनि गोदोहनम क्वचितम। जब राजा की अत्यंत मधुर वाणी में इस प्रकार का संभाषण का प्रश्न किया, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी अब कथा करने लगे। बोल सुखदेव जी महाराज। अब भगवान ने, सुखदेव जी ने ध्यान विधि पूर्वक भगवान का आवाहन किया। अब भगवान के विराट रूप की यहाँ पर कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने राजा के प्रश्न को सुना, प्रसन्न होकर बोले, हे राजन,
तुम्हारे द्वारा किया गया प्रश्न जनता का कल्याण करने वाला अति उत्तम है। इस प्रश्न का सम्मान सभी ज्ञानी जन करते हैं। भगवान के प्रति जो श्रवण मनन चिंतन आदि उपाय है उनमें सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए संसार में सुनने के लिए अनेक शास्त्र है। क्योंकि मानव की आयु बहुत कम है, उसमें भी रात्रि निद्रा और स्त्री प्रसंग ये सब दिन व्यतीत हो जाते हैं। दिन में धन की चिंता, परिवार के भरण पोषण की बात, संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है। थोड़ा सा इसको स्लो आवाज थोड़ा कम करो। हाँ। कहते हैं कि कुछ सुझाई नहीं पड़ता। संसार में अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है। शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कोई किसी का नहीं है, किंतु जीव उनमें ऐसा लगा रहता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है आदि। हम परिवारों से लिप्त है। अपने सामने मरण को देखते हुए भी कोई मरना नहीं चाहता महाराज। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद प्राप्त करना चाहते हैं, जो संसार से छुटकारा चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करते रहना चाहिए। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तत्वश्च स्मर्तव्यच्च भयात् भयम्। मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ यही है कि चाहे जैसे क्यों न हो, ज्ञान से, भक्ति से, निष्ठा पूर्वक अपने धर्म का पालन करें। अंत में मरने के समय नारायण का स्मरण करें। अंत नारायण स्मृति, भगवान के गुणों का वर्णन करें। इतना आकर्षण है भगवान के स्वरूप को निहारने का, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसके वशीभूत हो जाते हैं। ब्रह्म चिंतन छोड़कर कृष्ण की लीलाओं के वर्णन में श्रवण तल्लीन हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान के महिमा का गुणगान करते करते अब सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने सूक्ष्म रूप मन की धारणा, मुक्ति का मीन वर्णन करते हैं। राजन, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने